नमो नमः सुस्वागतम। कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम संस्कृत विषय में वर्कशीट 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं। वर्कशीट 3 में हमारा जो टॉपिक है वह है शुचि पर्यावरणम, अर्थात शुद्ध पर्यावरण। यह जो पाठ है शुचि पर्यावरणम, यह पाठ आधुनिक कवि श्री हरिदास शर्मा जी द्वारा विरचित है, उनके द्वारा लिखा गया है। और हरिदास शर्मा जी के द्वारा जो लिखित लसल लतिका नामक काव्य संग्रह है उससे यह पाठ लिया गया है। तो आइए इस पाठ का हम अध्ययन करते हैं। वस्तुतः यह पाठ एक पद्यांश है, तो प्रथम पद्यांश का एक बार हम अध्ययन कर लेते हैं। सर्वप्रथम पहले हम इसका वाचन कर लेते हैं। दुर्वह मत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणम। महानगर मध्ये चलदनिशं कालायश्चक्रं मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रम्। दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनं शुचिपर्यावरणम्। आइए इस श्लोक का भाव समझने के लिए सर्वप्रथम हम अन्वय कर लेते हैं। अन्वय से तात्पर्य है पदों का तार्किक क्रम, जिससे हम इस श्लोक को समझ पाएंगे। अत्र जीवितं दुर्वहं जातम् अस्ति। अत्र जीवितं जातम् दुर्वहं अस्ति, अर्थात यह जो शुद्ध पर्यावरण पाठ है यह महानगरीय जीवन के बारे में इसमें बताया गया है। तो सर्वप्रथम कवि कह रहे हैं कि अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, यानी इस महानगरीय जीवन में जीवितम जीवन जीना दुर्वहम बहुत दुष्कर हो चुका है, बहुत मुश्किल हो चुका है। प्रकृति ही एव शरणम अस्ति, यानी इस महानगरीय जीवन में जो प्रदूषण है इतना बढ़ चुका है, इसीलिए जीवन दुष्कर है। और प्रकृति ही एव शरणम अस्ति, तो इसका उपाय क्या है? कवि कहते हैं प्रकृति ही एव शरणम, यानी प्रकृति की शरण में जाया जाए, प्रकृति के निकट जाया जाए, तभी इसका समाधान हो सकता है। प्रकृति एव शरणम, प्रकृति की शरण में जाया जाए, और पर्यावरणम शुचि भवेत्, पर्यावरण शुद्ध हो। अनिशं महानगर मध्ये मनः शोषयत् तनुः पेशयत् चलत कालायश्चक्रम सदा वक्रम भ्रमति। अनिशम, अनिशम से मतलब है अहर्निशम, यानी 24 घंटे, यानी दिन रात। अगर आप देखें तो महानगर मध्य, यानी जिस हम नगर में रह रहे हैं, ऐसे महानगरों में मनः शोषयत, मन शुष्क हो रहा है, मन सूख रहा है। तनुः पेशयत, तनु यानी शरीर पिस रहा है। किस कारण से? चलत कालायश चक्रम, ऐसा लगता है कि महानगरों में कालायस यानी लोहे का चक्र चले जा रहा है। लोहे का चक्र यानी पूरे महानगर में मशीनों के द्वारा सब कार्य होता है। वाहन मशीन के रूप में है, वाहन लोहे के रूप में है, इनका चक्र सदा चलता रहता है। सदा वक्रम भ्रमति, और महानगर में जो वाहन है वक्र इधर से उधर गति करते रहते हैं, जिससे प्रदूषण की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, पर्यावरण अशुद्ध हो जाता है। ऐसा कवि कहना चाह रहे हैं। चलत कालायश चक्रम सदा वक्रम भ्रमति, यानी जो कालायश चक्र है, लोहे का चक्र, वो चल रहा है। और किस प्रकार से चल रहा है? एक स्थान से दूसरे स्थान हमेशा वक्र गति से चलता रहता है, टेढ़ी गति से चलता रहता है। अमुना दुर्दान्ते ही दशनहि जनग्रसनम नैव स्यात्, यह कह रहे हैं कि इससे क्या हो रहा है? अमुना, अमुना से तात्पर्य है इससे दुर्दान्त ही दस नहीं, मतलब जो कालायश चक्र है, लोहे का चक्र या मशीनी युग, इनसे ऐसा मानव प्रतीत होता है जैसे कोई दानव हो या कोई ऐसी मशीनी युग है जिसके दांतों से, बुरे दांतों से दश नहीं, मतलब हम दशे जा रहे हैं, हम उसके भोगी होते जा रहे हैं। जनग्र सनम, और इससे लोग, जन मतलब लोग, ग्रसित हो रहे हैं, गसे जा रहे हैं, लोग विनाश का कारण बन रहे हैं। तो ऐसा नैव स्यात्, ऐसा ना हो
इसीलिए पर्यावरणम शुचि भवेत्, पर्यावरण क्या हो, शुद्ध हो। पर्यावरण शुद्ध होगा तो स्वयं एव प्रदूषण हट जाएगा। आइए इस पद्यांश का पदार्थों को समझ लेते हैं। पदार्थ क्या बता रहे हैं, पदों के अर्थ। जीवितम से तात्पर्य है जीवनम, दुर्वहम मतलब दुष्करम यानी कठिन दूभर, जातम मतलब हो गया है, शुचि मतलब पवित्र, अनिशम मतलब अहर्निशम दिन रात, कालायस चक्रम यानी लोहे का चक्र, चलत मतलब चलता हुआ, शोषयत मतलब सूखता हुआ, पेशयत मतलब पीसता हुआ, तनहु यानी शरीर, वक्रम टेढ़ा, अमुना मतलब इससे, दुर्दांत ही मतलब भयंकर से, दशनई मतलब दांत से, जनग्रसनम यानी लोगों का विनाश। तो कुछ इस प्रकार से हमने श्लोक का अन्वय और पदार्थ समझ लिया है। अब इस श्लोक का भावार्थ क्या मतलब है, भावार्थ क्या है, क्या भाव निकल रहा है। यहाँ जीवन जीना कठिन हो गया है, प्रकृति ही शरण है, पर्यावरण पवित्र हो। तो महानगरीय जीवन बहुत कठिन हो चुका है, यहाँ रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ प्रदूषण की मात्रा बढ़ चुकी है, कारखाने युग है। तो इसमें इसका उपाय क्या है, प्रकृति की शरण में जाया जाए और पर्यावरण पवित्र हो। जब हम प्रकृति की शरण में जाएंगे तभी पर्यावरण जो है हमारे आसपास का वातावरण पवित्र होगा, शुद्ध होगा। महानगरों में दिन रात लोहे का चक्र, लोहे के चक्र से तात्पर्य वाहन गाड़ी चलता हुआ सा लगता है, मनों को ये सुखा रहा है, प्रदूषण के कारण शरीर को पीस रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। यह अपने भयंकर दांतों से लोगों को ग्रास ना बनाए। तो एक समय ऐसा आ रहा है कि ऐसा लगता है कि ये जो हमारे आसपास के वातावरण में लोहे का चक्र है वो अपने भयंकर दांत यानी प्रदूषण रूपी जो भयंकर दांत हैं उससे लोगों को ग्रास बनाया जा रहा है। इसीलिए पर्यावरण को क्या होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, ऐसा कवि की इच्छा है, कवि कहना चाहते हैं। इस पद्यांश को समझने के पश्चात कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको स्वयं देना है गृह कार्य के लिए, जो आपको वर्कशीट में करने हैं। अत्र किम दुर्वहम जातम, अत्र मतलब यहाँ क्या दुर्वह क्या दुष्कर हो गया है। कदा महानगरे कालायस चक्रम चलति, कब महानगर में कालायस लोहे का चक्र चलता है। पवित्रम इत्यस्य समानार्थक पदम श्लोकात् चित्वा लिखत, पवित्रम का जो समान अर्थी पद है यानी पवित्र से मिलता जुलता शब्द जो श्लोक में आया है उसको चुनकर आपको प्रश्न 3 के उत्तर में लिखना है। प्रश्न 4 सुकरम इति पदस्य विलोम पदम श्लोकात् चित्वा लिखत, सुकरम शब्द का विलोम यानी विपरीत पद श्लोक में आया है, आपको उसको देखना है और प्रश्न 4 के उत्तर में उसे लिखना है। आशा है कि आपको यह वर्कशीट की जो वीडियो है समझ में आई होगी और इसके आधार पर आप प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।